प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 12th मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 को आज बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसके कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, -5 और -1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 2 तक में सारणिकों के मान ज्ञात किया। अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो आपको डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, इन डिटर्मिनेंट्स की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसका डिटर्मिनेंट सीधे सीधे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई -1, देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, देखिए ऐसे ऊपर से नीचे 2 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 4। 2 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 4। तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 4 या 20 इक्वल कितना आ जाएगा 18 आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा आपका पहला, तो आप इस क्वेश्चन को शायद बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वही तरीका है। देखिए कैसे, इसको इधर गुणा करना है, क्रॉस में बज गुणा टाइप का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे से ऊपर के साइन क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अब साइन तो माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप बना लेंगे, बहुत आसान सा वो क्वेश्चन है, तो उस पर आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले लेते हैं, कैसा रहेगा, या क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ही लेते हैं। थर्ड है मैट्रिक ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 4 2। चलिए थर्ड ही लेते हैं। ठीक है, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल, प्रूव करना है 4 मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। इट मीन्स मैट्रिक ए हमको गिवन है, तो मैट्रिक ए का ट्वाइस, मैट्रिक ए का क्या, मैट्रिक ए का ट्वाइस इक्वल किसके इक्वल करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रूव करना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2a। तो 2a कैसे निकलेगा, 2a इक्वल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू का ट्वाइस लेंगे, 2 2 4 2। ठीक है, इक्वल इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। क्योंकि मैट्रिक को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब 2a का क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट है। देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4, ये हो गया क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 में 32 माइनस करेंगे कितना होगा, -24। क्लियर, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक a दिया है इसका डिटर्मिनेंट 1 2 4 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। अब 2 में 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -6 आ गया। क्लियर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से,
तो 4 मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -6, तो इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -6 इक्वल कितना आ गया, -24। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू निकाली, क्या दोनों अलग अलग आई हैं? ये वैल्यू और ये वैल्यू को देखिए, यहाँ भी -24 आया, यहाँ भी क्या आया, -24। तो हम क्या कह सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इट मीन्स 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू के क्या आ गई, इक्वल आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का एक पार्टनर क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस 3 ऑर्डर का मैट्रिक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक। आइए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 1 to पार्ट 5 क्वेश्चन के लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन है, ऊपर से इसका स्टेटमेंट है, निम्न सारणिकों का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको फर्स्ट दिया है, फर्स्ट है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसको निकालते कैसे हैं, बड़ा इजी है। तो आपको 3 ऑर्डर का मैट्रिक दिया है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, बड़े मैट्रिक 3 ऑर्डर के मैट्रिक को सेकेंड ऑर्डर के 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या लेते हैं, सपोज दैट मैंने R1 के सापेक्ष क्या किया, इसको प्रसार किया ना। तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करूंगा तो R1 का एलिमेंट क्या है, 3 -1 -2, ये खुल जाएंगे। तो इक्वल क्या होगा, 3, अब खुल गया, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड साइन है वो क्या है, प्लस है, ठीक है, क्योंकि A11 क्यों लास्ट वीडियो में बताया था, -1 की पावर i + j, तो 3 हो गया। अब नए कॉलम आएगा, नए रो आएगी, तो बचा क्या, 0 -1 -5 0 0 -1 -5 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि A12 आएगा ना, A12 का माइनस साइन क्या हुआ, -1 की पावर 1 + 2, तो इक्वल क्या आएगा, -1 आएगा। अरे माइनस साइन आया ना, तो इस -1 एलिमेंट का स्टैंडर्ड साइन क्या है, माइनस है, -1। अब नए कॉलम आएगा, नए रो आएगी, नए कॉलम नए रो, ठीक है। तो बचा क्या, 0 -1 3 0 0 -1 3 0। नेक्स्ट A13 का स्टैंडर्ड साइन क्या हुआ, -1 की पावर कितना हुआ, 1 + 3, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड साइन क्या आया, प्लस। अरे ऐसे ही नोट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस है, बट एलिमेंट किस में है, -2 हो गया, ठीक है। अब नई रो आएगी, नए कॉलम आएगा, नई रो आएगी, ये कॉलम भी हट गया, ये रो भी हट गई, तो बचा क्या, 0 0 3 -5 0 0 3 -5 आ गया। बहुत इजी हुआ नहीं। अब देखें इसको हम करेंगे कैसे, अब इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 0 × 0 0, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो 5 बन जा 5, माइनस +1 ब्रैकेट में 0 × 0 0, 3 बन जा, माइनस होता है ना, 3 बन जा 3, बट एलिमेंट माइनस में है, -3 आ रहा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस -2, इधर 0 × -5 0, -3 × 0 0 हो गया, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × -5 + 1 × 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 0, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 या 15 + 3
-0, क्लियर। -15 + 3 इक्वल -12 आ गया। तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -12 आ गया। तो मैंने किसके रिस्पेक्ट में खोला था, ये R1 के रिस्पेक्ट में खोला था ना। तो मैं इसको एक इसी क्वेश्चन को एक अदर मेथड से और लेते हैं। अभी आपने R1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार किया था, तो -12 इसका आंसर आ गया था, इसको नोट रखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और बताता हूँ। अब मैंने सपोज दैट इसको R1 की जगह पर R2 से खोल दिया। अब इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना आ गया था, -12। तो देखेंगे वहाँ से भी आंसर -12 ही आएगा। तो मैं इसको R1 की जगह पर R2 से के रिस्पेक्ट में ओपन कर देता हूँ। तो मैंने प्रसार किसके रिस्पेक्ट में किया, R2 के रिस्पेक्ट में कर दिया, इस बार सेकेंड रो के किया ना। अब जब सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में इसको खोलूंगा तो क्या होगा, 0 0 -1 के रिस्पेक्ट में खुलेगा। तो इक्वल क्या होगा, इस 0 का पोजीशन नंबर क्या है, A21। A21 का साइन क्या होगा, A21 है, तो इसका साइन क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 किस में आएगा, माइनस आएगा। अरे माइनस प्लस माइनस होगा तो -0। अब डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये रो भी नहीं आएगी और ये कॉलम भी नहीं आएगा। ये रो भी हट गई और ये कॉलम भी हट गया। तो बचा क्या, -1 -2 -1 -2 -5 और 0 हो गया, ठीक। इस 0 का स्टैंडर्ड साइन क्या है, प्लस है। अरे -1 की पावर i+ जैसे निकाल सकते हैं। अरे A22 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 होने में पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक। तो अब इसको लेंगे तो ना एक कॉलम आएगा, देखो ये कॉलम भी हट गया, ये रो भी हट गई। तो बचा क्या, 3 -2 3 0, 3 -2 3 0। इस -1 का स्टैंडर्ड साइन क्या होगा, माइनस। अरे A23 3 और 2 5, तो -1 की पावर 5 क्या होगा, माइनस आएगा। एलिमेंट किस में है, माइनस में है। अब ये कॉलम भी हट गई, ये रो भी हट गया, तो क्या आया, 3 -1 3 -5, 3 -1 3 -5। अब देखिए इसका मेरे को कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, पता चल गया होगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, देखिए 0 से हो रहा है ना। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी वैल्यू को, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्या कर देगा, 0। तो इसको लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो 0 आ गया। प्लस ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0 माइनस क्या हो गया, +1, 5 3 जा -15 और 3 साइन माइनस है, 3 1 जा 3 -3 आएगा, तो माइनस क्या हो गया, +3 इक्वल, ये तो 0 ही रहा। तो 15 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 × -12 इक्वल कितना आ गया, -12। यहाँ से भी आंसर आ गया। तो इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में ओपन करें या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करें, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है। पहले मैंने R1 से जब ओपन किया था तब भी -12 आया, R2 से ओपन किया तब भी -12 आ गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन कम हुई, पता है क्यों, क्योंकि 0 वाले जो एलिमेंट हैं, देखो 0 वाले एलिमेंट जब भी हम प्रसार कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी वैल्यू को क्या बना दें, 0। तो डायरेक्ट प्रसार किसका आ गया, -1 वाला एलिमेंट जो है वही हमको क्या देगा, वैल्यू देगा। ये 0 ये 0, तो डायरेक्ट वैल्यू -1 के रिस्पेक्ट में आई ना। तो इसलिए ख्याल करना, किसी भी डिटर्मिनेंट को यदि आपने खोलना है तो कैलकुलेशन कम करनी है, तो आपको ऐसे रो या कॉलम को ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम नंबर में क्या हो, 0 हो। तो उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उस डिटर्मिनेंट को क्या कर दीजिए, खोल दीजिए, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हैं 5th का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब 5th के बचे हुए पार्ट आपने बनाने हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आइए 6 क्वेश्चन की बारी है। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है, यदि a इक्वल 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 है, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम करेंगे क्या, इस मैट्रिक को पहले किस में चेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब मैट्रिक हट के डिटर्मिनेंट आ गया, तो क्या आ जाएगा, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। अब इसमें कहीं पर 0 तो आपको दिख नहीं रहा है, तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से खोल दीजिए।
तो R1 ही ज़्यादा सुलटा रहता है, तो R1 के रिस्पेक्ट में ही ओपन करते हैं। तो R1 के सापेक्ष हमने इसका क्या किया, प्रसार किया। ठीक है, R1 के सापेक्ष जब प्रसार किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल क्या होगा, 1, पॉजिटिव है, प्लस साइन है ना, तो इसका रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 1 माइनस 3 4 माइनस 9, कैसे आया गैस कीजिए, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई। इस 1 का मानक साइन क्या है, स्टैंडर्ड साइन क्या है, माइनस है, तो -1। अब ये कॉलम हट गई, ये रो हट गया, ये कॉलम भी हटी, ये रो भी हटा, तो बचा क्या, 2 - 3 5 -9। क्लियर। अब उसके बाद बचा क्या, तीसरा एलिमेंट क्या है इसका, -2 है, तो इसका स्टैंडर्ड साइन क्या है, प्लस, बट एलिमेंट माइनस में है। ठीक है, अब ये कॉलम भी हट गया, ये रो भी हट गई, तो बचा क्या, 2 1 5 4, तो क्या आ जाएगा, 2 1 5 4। अब ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, 1 9 जा -9, माइनस होता है तो 4 3 जा 12, तो माइनस आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12, -1, 2 9 जा -18, क्योंकि माइनस है साइन, माइनस है, 5 3 जा 15, -15 आ रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस -2, 2 4 जा 8, माइनस 5 1 जा 5। देखिए बड़ा इजी स्टेप बनना है हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सीधे मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, -9 + 12 इज 3, 3 1 जा 3, -18 + 15 इक्वल -3, -3 -1 +3। क्लियर। 8 - 5 इज 3, 3 - 2 इज -6, सो इट मीन्स इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 336, 6 - 6 इज 0, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन और चलते हैं, क्योंकि इसको पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, 7th का फर्स्ट पार्ट, 2 4 5 1 इक्वल है 2x 4 6x। अब देखिए ये मैट्रिक नहीं है, ये मैट्रिक नहीं है। देखो आप गलती क्या करते हैं, पहले मैं गलती बताता हूँ। आप इसको मैट्रिक सोच के आप क्या कर देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या था, इसके संगत अवयवों को इक्वल कर देंगे ना, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक नहीं है, बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर ऐसा होता 2 4 5 1 इक्वल 2x 4 6x होता, तब हम कह देते कि 2x इक्वल क्या हो जाता, 2 हो जाता, कहते ना। बट यहाँ पर ये मैट्रिक नहीं है, बल्कि उसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है, 2 = 2x नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करोगे, जो ये डिटर्मिनेंट दिया है इसको पहले वैल्यू निकालोगे, इसकी एलिमेंट्री वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्री वैल्यू निकालते हैं, तो एलिमेंट्री वैल्यू क्या आएगी, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल 2x × x इज 2x² माइनस 6 4 जा 24, 2 - 20 इज 2 - 20 की वैल्यू -18 इक्वल 2x² माइनस कितना हुआ 24, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो सीधे सॉल्व कीजिए। 2x² इज -18 + 24 और ये पक्षांतर कर दिया, इक्वल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो x² इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, 3। सो x इक्वल क्या होगा, ±√3 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ±√3 आ गई। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसका बचा हुआ 7th और 8th क्वेश्चन अब आप पूरा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए 8th क्वेश्चन बना लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल
आपको दिया हुआ है 6 2 18 और 6 दिया है ना, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन आप देखते रहेंगे, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की पहले वैल्यू निकालेंगे कैसे, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 इक्वल 6 6 जा 36 माइनस 18 टू जा 36, सो एक्स स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 36 इज 0, तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 36 आ जाएगा, अरे ये तो 0 हो गया ना, ये वैल्यू तो 0 होगी, तो ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस 36, सो x इक्वल क्या होगा प्लस माइनस रूट ऑफ 36, सो x इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 6, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो कोई टफ है, देखिए बहुत इजी एक्सरसाइज है 4.1, तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप बनाएंगे, ठीक है।